हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। दोस्तों मैंने देख ली है डेडपुल वर्सेस वोल्वरिन। डेडपुल एंड वोल्वरिन, आप जो भी इसे कह ले, ये फिल्म रिलीज हो चुकी है 26 जुलाई 2024 को। और ये फिल्म मैं देखी, मुझे कैसी लगी ये फिल्म ये बताने वाला हूँ। मैंने इंग्लिश वर्जन में फिल्म देखी तो कुछ कुछ चीज़ें मेरे सर के ऊपर गई, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मुझे समझ में आई। इस फिल्म के लिए काफ़ी वेट मैं कर रहा था और आखिरकार ये फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। जो दोस्तों इसका जो बुक माई शो पे इंटरेस्ट है वो अपने आप में चिक चिक के कह रहा है कि फिल्म को लेकर कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। लगभग 350 के यानी कि 3.5 लाख के आसपास को बुक माई शो पे इंटरेस्ट है। और मुंबई दिल्ली हर जगह महानगरों में इसका जो बुकिंग है बहुत फास्ट पेस पर है। ये फिल्म 26 जुलाई को अक्रॉस इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड भी रिलीज हो रही है सेम डे को। और यहाँ पे डेडपुल 2016 में आई थी, डेडपुल 2 2018 में आई थी, उसके बाद डेडपुल 3 या फिर डेडपुल एंड वोल्वरिन जो आप कह लीजिए 2024 में आई है। यानी तीसरी फिल्म बनने में काफ़ी वक्त लग गया। और इसकी परियोजना थर्ड फिल्म की बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उस दौरान क्या हुआ, 20th फॉक्स एंटरटेनमेंट या 20th फॉक्स स्टूडियो, 20th फॉक्स कॉर्पोरेशन जो एक प्रोडक्शन हाउस था बहुत पुराना, 20th सेंचुरी फॉक्स एक्चुअली, वो इस फिल्म को बना रहा था थर्ड पार्ट को डेडपुल के। लेकिन उसके बाद वो एक्वायर कर लिया डिज्नी वालों ने। उसके बाद डिज्नी के पास सब करेक्टर्स चले गए और इसके वॉल्वरिन वगैरह के। और वॉल्वरिन के साथ पहली बार एमसीयू आ रहा है, यानी कि अगर वॉल्वरिन की जर्नी देखें 2002 के आसपास से 2020 तक की वॉल्वरिन की एक अच्छी खासी जर्नी रही है। उसके बाद वॉल्वरिन को मार दिया गया, इस तरह से हमने देखा है फिल्मों में। और वॉल्वरिन को इस फिल्म में लाया गया है और वॉल्वरिन और एमसीयू का एक एक्सचेंज किया गया है इस फिल्म में, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर माफ़ करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो हार्ड कोर एमसीयू फैंस हैं उतना नॉलेजेबल मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि एक फिल्म की परिभाषा क्या होती है, वो अच्छी है, बुरी है, कैसी है, क्या आपको पसंद आएगी, मैं बताने वाला हूँ। मुझे लगता है इसका हिंदी डब वर्जन इंडियन फैंस को ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हिंदी डबिंग के जो ट्रेलर्स है वो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। बात करते हैं यहाँ पे फिल्म के डायरेक्टर शॉन लेवी है। पहली फिल्म के डायरेक्टर अलग थे, दूसरी फिल्म के डायरेक्टर अलग थे, तीसरी फिल्म जो डेडपुल की उसके भी डायरेक्टर अलग है। और यहाँ पे शॉन लेवी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। रयान रेनॉल्ड्स जिसका कैरेक्टर नेम है वेड, यानी कि आप इसे डेडपुल भी कहते हैं, तो वेड की जर्नी यहाँ पर दिखाई गई है। और ह्यूज जैकमैन, ये यानी कि हमारे जो लोगन है उनकी जर्नी यहाँ पर दिखाई गई है। तो वेड अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे आ चुके हैं, बुजुर्ग टाइप एकदम उनकी लाइफ हो गई है। और काफ़ी कम दोस्तों से मिलते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ अलग अलग हो गए एकदम। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब बहुत शांति से कार सेल्स में कुछ इस तरह से काम करते वेड हमारे, यानी कि हमारे डेडपुल, यानी कि हमारे रयान रेनॉल्ड्स। तो वेड उसके बाद वेड को उठा लिया जाता है टीवीए की तरफ से, टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वो उठा लेता है। वो ये कहता है डेडपुल को कि तुम्हारा जो यूनिवर्स है वो खतरे में है, और अगर तुम्हें अपना यूनिवर्स बचाना है तो तुम्हें जो मैं कहूँगा उस तरह की चीज़ें करनी पड़ेगी। और वहीं ये बताया जाता है कि तुम्हारे यूनिवर्स को बचाने के लिए तुम्हें सहारा या मदद लेनी पड़ेगी, वो भी वॉल्वरिन की, यानी कि हमारे ह्यू जैकमैन की। तो किस तरह से जो मशीन उनके हाथ में एक रहती है, जो टीवी का जो मेन हेड रहता है, पैराडॉक्स आई थिंक उसका नाम है, उससे मशीन लेकर एक तरह का बोलते ना टाइमलाइन, अलग अलग टाइमलाइन में जाकर ढूंढते हैं बेस्ट वर्जन लोगन के, यानी कि वोल्वरिन के। एक वर्जन उन्हें मिलता है, वो उसे लेकर आते हैं। और टीवी का जो हेड रहता है यानी कि पैराडॉक्स, वो कहता है यार ये तो सबसे लोवेस्ट वर्जन है ये वोल्वरिन का, ये अपने यूनिवर्स को खुद नहीं बचा पाया, तेरे यूनिवर्स को क्या बचाएगा। तो गुस्से में आगे तंग आके पैराडॉक्स किसी तरह की अपनी मशीन से इन दोनों को वॉइड में भेज देता। वॉइड मतलब एक ऐसा जंक यार्ड, एक ऐसा जगह जहाँ से वापस आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी का, वापस इस दुनिया में आना। तो वॉइड से किस तरह से दोनों जन, यानी कि दोनों एक दूसरे से मतलब नहीं कंपेटेबिलिटी मिल रही है वॉल्वरिन की हमारे डेडपुल से, लेकिन फिर भी झगड़ा लड़ाई करते हुए, उठक बैठक करते हुए, मारपीट करते हुए, दुश्मन से लड़ते हुए, कैसे कैसे क्या कुछ करके वो वापस से इस दुनिया में आते हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर वॉइड की बात करें तो वॉइड की जो हेड रहती है वो किसी तरह से एक्समैन से जुड़ी हुई रहती है वो। और एक्समैन यानी कि हमारा जो वॉल्वरिन से जुड़ी हुई रहती है, लेकिन वॉल्वरिन की वो दुश्मन रहती है, कट्टर दुश्मन रहती है।
तो वोल्वरीन कैसे उसकी जान बचाता है एक सिचुएशंस पर आके, उसके बाद वो टाइमलाइन वापस खोलती है। वो जो लड़की रहती है जो एकदम बैड है मेरी तरह, वो लड़की यानी जो किसी तरह से कनेक्टेड है यहाँ पर वोल्वरीन से, वो एक तरह का वापस से बोलते हैं ना, वो जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास रहता है उसके वापस से दूसरे टाइमलाइन में जा सकते हैं। वो टाइमलाइन से वापस से अपने जो अर्थ पर आता है हमारा जो हीरो है वेड, और साथ ही आते हैं वोल्वरीन। तो किस तरह से जब आते हैं उसके बाद वो जो लड़की रहती है जो वोल्वरीन की कजन सिस्टर नहीं रहती, कुछ ट्विन सिस्टर कुछ तो है, एक मतलब है किसी वोल्वरीन के भाई की कुछ सिस्टर, मुझे नहीं पता, एक्समेन सीरीज में बहुत पहले देखा था, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। तो वो जो लड़की भी सब वापस आ जाती है इनके टाइमलाइन पे, और वो चाहती है कि पावर जो है टाइम इंटीग्रिटी का कुछ रहता है, वो पावर पूरा उसके हाथ में आ जाए, यानी जिसके हाथ में वो पावर आ जाएगा वो बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता है, पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकता है। और वो पावर जो रहता है वो टीवीए के पास रहता है, वहां पर आती है और वहां पर किस तरह से कोशिश करती है वो पूरी पावर हासिल करने की, और वो क्या वो पावर हासिल कर पाती है या उसे डेडपुल और वोल्वरीन रोक पाते ही, इस फिल्म की पटकथा है। बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ, ये कहूँगा कि बहुत सारी इसमें सरप्राइजेस है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस थोड़ा कम है, इमोशंस थोड़ा मिसिंग है। जो विटी ह्यूमर है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारे डेडपुल का यानी कि वेड का, और साथ ही साथ यहाँ पे 20th सेंचुरी फॉक्स का एक तरह से सीन में इंक्लूड किया गया है कि जिसे कैसे वो खत्म हो गया, उस तरह का एक तरह से टॉन्ट मारा गया है मेरा हिसाब से, मेरा मानना है। और कई सारे फनी मोमेंट्स है जो आपको बहुत पसंद आएंगे इस फिल्म में। और जो पहली और सेकंड फिल्म थी डेडपुल की, उससे थोड़ा सा कम मुझे लग रही है फिल्म। अच्छी, नो डाउट, एंटरटेनमेंट में कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है फर्स्ट और सेकंड फिल्म में थोड़ी सी ठंडी ये नज़र आ रही है मुझे। लेकिन यहाँ पर यह है कि वोल्वरीन के रहने से फिल्म में जान जरूर आती है, फिल्म को देखने का मन बहुत करता है। और ह्यू जैकमैन को वापस देखकर फिल्म में मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि उनका खात्मा हो चुका है, आपको पता ही है, लेकिन इस फिल्म में जब उन्हें देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कुल मिलाकर ये फिल्म को म्यूजिक दिया है रॉब सिमसन ने, एडिटर है शेन रीड और डीन जिमरमैन, और एडिटिंग वगैरह सब अच्छी है। इसके जो ओवरऑल जो स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी ठीक ठाक है। इसके अलावा जो फिल्म को जिस तरह शूट किया गया वो बहुत अच्छा लगता है, एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे से फिल्माए गए हैं, मज़ा आता है फिल्म देखने में, कहीं कुछ कमी नज़र नहीं आ रही है। अच्छी फिल्म है, 2 घंटा 8 मिनट की फिल्म है। आप अगर फिल्म देखोगे तो आपको फिल्म मज़ा आएगा, बुरा नहीं लगेगा, आपका जो पैसा आप डाल दो पैसा वसूल होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा आप जो सोच की जाए, जैसे डेडपुल 1 और 1 2 आपने देखी है, आपको जो मज़ा आया ना वो मज़ा आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा लेकिन मज़ा आपको मिलेगा। लेकिन बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से मच जाएगा, थोड़ा बहुत दुख होगा अगर आप एमसीयू के डाई हार्ड फैन है तो थोड़ा बहुत दुख होगा। अदरवाइज मुझे लगता है आप एक दफ़ा फिल्म थिएटर में जाके देख सकते हो, हिंदी में देखेंगे तो ज़्यादा समझेगा। और मैं इस फिल्म को एक दफ़ा हिंदी में देखूँगा, शायद मुझे और ज़्यादा बेहतर तरह से समझ पाए ये फिल्म। तो कुछ कैमियोज है इस फिल्म में जो आपको मज़ा आएंगे, जो मैं रिवील बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, वो आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और मेरी रेटिंग जिसे है 5 में से इस फिल्म को मैं 3 स्टार देना चाहूँगा। मुझे लगता है ये फिल्म आप एक दफ़ा जाकर थिएटर में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।